करत तोहार। तो छठ के इस महापर्व पर हमारी विशेष कवरेज देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। लगातार मैं और हमारे सहयोगी ये कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अलग अलग घाटों से तस्वीरें आप तक हम पहुंचा पाएं, क्योंकि लोक आस्था का महापर्व आज छठ, तीसरा दिन जिसका, और सूर्यास्त के साथ ही अब इंतजार शुरू हो चुका है कि सूर्योदय जब कल सुबह हो तो उसकी भी आराधना की जाए। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उपासना भगवान भास्कर की आज की गई, क्योंकि सूर्यास्त के दौरान माना जाता है कि जब भगवान सूर्य की आप उपासना करते हैं, उनसे अपनी मनोकामना मानते हैं, तो जरूर आपकी जो इच्छा है वो पूरी होती है, क्योंकि 36 घंटे का व्रत रहते हैं। तो महापर्व छठ को लेकर उत्साह भी भरपूर होता है। 4 दिनों का खास उत्सव जिसको लेकर तमाम मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। सहयोगी रंजना लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रही हैं, भोपाल की वो तस्वीरें जिनका इंतजार हर साल किया जाता है। रंजना, क्या कुछ माहौल वहां, क्योंकि अब अंधेरा होने लगा है और धीरे धीरे अब जो तमाम छठव्रती हैं वो घरों की ओर वापस लौट रहे होंगे निश्चित ही। जी अवंतिका, बिल्कुल जो सूर्य हैं वो ढल चुके हैं और इसी के साथ ही जो भगवान सूर्य को जो अर्घ देने का जो पूजा पाठ थी वो भी लगातार हो चुकी है। और आप देखेंगे कि अब भगवान सूर्य की उपासना के साथ ही भगवान जो डूबते हुए सूर्य है उनको अर्घ देने के साथ ही आज तीसरे दिन का जो व्रत है लगभग पूरा हो गया है। और अब आप देखेंगे कि तालाब पर जो दीपदान है वो यहाँ पर किया जा रहा है और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो अब तालाब में दीपदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और 2100 जो दीप है उनका दान यहाँ पर किया जा रहा है। और खास करके आप देखेंगे कि अब जो व्रत है वो लगभग आज का तीसरे दिन का संपन्न हो गया है। और थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर नजर आ रहे थे और धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं अब उनके जो घर लौटने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है, क्योंकि अब अगले दिन की जो तैयारियां हैं, पूजा पाठ है, उसकी तैयारियां अब घर पर होंगी। और इसी के साथ ही अब देर रात से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। और भगवान सूर्य की पहली किरण का इंतजार सभी को होगा। सुबह 4 बजे 5 बजे के करीब जब भगवान सूर्य अपने दर्शन देंगे, 6 बजे भी दर्शन देंगे और इसी के साथ ही जो पहली किरण है उनको अर्घ दिया जाएगा, जो उषा प्रत्युषा है। और इसी के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला अवंतिका ये जो कठिन व्रत है, निर्जला व्रत है, वो पूरा होगा। और इस व्रत के साथ साथ बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, क्या आस्था, क्या परिवार की खुशहाली की कामना तो होती है, संग संग आस्था और विश्वास का भी एक रंग यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए ये क्या है, हम सभी उत्तर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। कोई कितना भी छठ महापर्व के लिए बोल ले, इसका शब्द जो खत्म नहीं हो सकता है। जितना भी भाषा में इसको यूज किया जाए, प्रयोग किया जाए, कम पड़ता है। मैं बोलती हूँ एक से बढ़कर एक महान लोग इसके बारे में कहानी कह रहे हैं या कुछ भी, फिर भी कम है। ये महान आस्था, विश्वास, कठिन तपस्या का व्रत है ये। और देखिए इस समय हम भोपाल में हैं, भोपाल के तराई क्षेत्र में कितने सुंदर अद्भुत ढंग से इसको मनाया जा रहा है। आप सभी लोग पत्रकार देख रहे हैं। तो मैं गायिका अनमोल सिंह, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज हमको ये अवसर माने दिया है। कितना ज्यादा परिवार के लिए मन्नतें इसमें होती हैं, खास करके ऐसा कहा भी जाता है कि छठी मैया कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती हैं। और इसी वजह से जब भी लोग कहते हैं इस व्रत में, मैंने जब से जिनसे भी बात की कि हमारे ऊपर कोई संकट आता है, सबसे पहले हम बस माँ को ही याद करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, पिछली बार मैंने बताया था कि कोरोना जैसा ये राक्षस चला जाए, देखिए 1 साल के अंदर ही चला गया। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, छठी मैया किसी का भी कुछ भी हो, कुछ भी मांगा जाए वो जरूर पूरा करती हैं। और सभी व्रतियों का भाग, सौभाग्य, बच्चे सब आनंद मंगल हैं, इसीलिए हम छठी का व्रत रख रहे हैं। जी, तो आज डूबते हुए सूर्य की आराधना तो हो गई है। जी, आज डूबते हुए सूर्य की आराधना की, कल उगते हुए सूर्य के साथ आराधना के साथ समापन भी करेंगे। जी, तो यही ऐसा पर्व है अवंतिका, अभी हम सबने भी जिक्र किया कि जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और संग संग उगते हुए सूर्य की भी प्रार्थना जाती है। छठी मैया जो कि भगवान सूर्य की बहन है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उषा जो प्रत्युषा है, उनकी भी जो सूर्य भगवान की जो पहली किरण है, डूबती हुई किरण है, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। तो कुल मिलाकर इसमें यही होता है कि संग संग आपके पूरे परिवार की खुशहाली की कामना होती है। आपके यहाँ पर अगर कोई संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति भी छठी मैया जरूर देती है। और इसी के साथ ही साथ जो निरोगी काया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ है, और इसीलिए इस व्रत के माध्यम से निरोगी काया के लिए भी प्रार्थना की जाती है।
होती है और खास करके शुद्धता और पवित्रता के साथ इस व्रत को पूरा किया जाता है। बिल्कुल बस रजना, कल का लगातार इंतजार आपको रहेगा। तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा। सीधी तस्वीरें रायपुर से भी दिखा दे। सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे हैं, महादेव घाट पर हैं, कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई आरपी सिंह जी, रवीन सिंह जी, शशि सिंह जी, मुक्तिनाथ पांडे जी, सुनील सिंह जी, सत्यनारायण सिंह जी, नागराव भूषण जी, भाई बीरेन्द्र देवांगन जी, मंच में उपस्थित सभी साथीगण, आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों और उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों और पत्रकार मित्रों, छठ महापर्व प्रकृति के उपासना के रूप, सूर्य के उपासना के रूप में, उगते सूरज और डूबते सूरज को अर्घ देने का पर्व। और यह पर्व जिस प्रकार से भाई राजेश जी ने अपनी बात कही, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सभी घाट में आते हैं और बड़ी कठिन तपस्या करते हैं। कई दिन का उपवास, निर्जला उपवास कहने को तो केवल 4 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन उसके कई दिन पहले से घर में तैयारी, घाट की तैयारी, सारी तैयारियां होती है। मैं तो राजेश को कह भी रहा था कि बिहार की महिलाएं ज्यादा कठिन तपस्या करती, निर्जला उपवास करती है। तो बोले हम लोग भी मेहनत करते हैं भैया, घर का संभालने का काम तो हमारा हो जाता है जब वो उपवास रखती है। ये बहुत कठिन तपस्या है और प्रकृति के लिए, जिससे सबको ऊर्जा मिलती है। यदि इसका स्रोत यदि है तो सूर्य है, उसकी उपासना, घाट की सफाई, ये सब प्रकृति के साथ प्रकृति की उपासना के लिए यह आयोजन छठ पर्व का, और ये इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। एक सामाजिक सौहार्द, भाईचारा महापर्व, और इसके लिए जितने भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही भाई राजेश जी ने उस समय, अभी तो मंच में नहीं बोले, लेकिन उस दिन बोले थे, करीब 3000 वर्ग फीट की जमीन उन्होंने दे रखी है, उसको देने की बात है। तो हमने तो नियम ही बना दिया, जो भी समाज यदि जमीन चाहता है तो 10% राशि जमा करे और वो भूखंड, शासकीय भूखंड उसको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को हमने दिया है, तो आपको भी वो भूखंड उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप नगर निगम से, कागजात से, राजस्व विभाग से, नगर निगम से जो प्रक्रिया है उसका पालन करें। और 3000 स्क्वायर फीट है तो मतलब वो तो मंत्रालय तक आने की जरूरत नहीं, कलेक्टर ही आपको आवंटित कर देगा। और जब आवंटन हो जाए, आपके हाथ में रजिस्ट्री पत्र आ जाए, तो भवन बनाने के लिए आरपी सिंह के विकास के साथ आ जाना, मैं फिर से भवन बनाने के लिए पैसा दूंगा। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। छठी मैया आप सबकी मनोकामना पूरी करे, यही इस अवसर पर कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो छठी मैया की, सूर्यनारायण भगवान की। धन्यवाद। चलिए, तो ये आप सुन रहे थे सीएम भूपेश बघेल को। प्रदेश के मुखिया जब भी किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान या किसी भी उत्सव के दौरान पहुंचते हैं, तब अलग ही उमंग और वो नज़ारा भी देखने लायक होता है। और इसलिए माना जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोगों के बीच भी बड़े लोकप्रिय हैं। न सिर्फ छत्तीसगढ़ी परंपराओं का निर्वहन करते हैं, बल्कि देखिए आज चूंकि छठ का पर्व है, तब भी तमाम लोगों के बीच आज वो मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और यही कामना की है कि छठी मैया जो है वो सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और इसी तरह की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि हरेंद्र नाथ ठाकुर खंडवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से मनोकामनाएं मांगी जा रही हैं, क्योंकि सूर्योदय हो चुका है, माफ कीजिएगा, सूर्यास्त हो चुका है और इंतजार है अब सूर्य उदय का। हरेंद्र जी बिल्कुल अवंतिका, जो आज का जो तीसरे दिन का जो पर्व का जो है बिल्कुल अपने समापन, अपने पड़ाव पर है। हमारे साथ खंडवा शहर की जो मेयर
मैडम मेयर हैं महापौर मैडम अमृता यादव मौजूद हैं। उन्होंने जो ये जो रंग रूप यहाँ की जो छठा जो प्रकृति की जो अद्भुत यहाँ पे किया है, इनमें इनका बड़ा रूप है। इनसे बात करेंगे, किस रूप में देख रहे हैं यहाँ पे इस पर्व को, किस रूप में देख रहे हैं? जी, लोक पावन पर्व ये छठ पूजा का पर्व है और अभी मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ छठ पूजा की। और आज यहाँ बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है और यहाँ व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने पूरी करा के रखी थी, जिससे किसी भी पूजा करने वाले को दिक्कत नहीं हो। और यहाँ बहुत ही भव्य आयोजन चल रहा है। ये पहली बार ये अद्भुत नजारा, यहाँ के जो रंग रूप, यहाँ की छठा आपने बदल दी बिल्कुल। यहाँ पे क्या मन में क्या आइडिया क्या था? जी, ये इतना पावन पर्व है कि सभी लोग यहाँ पर आकर विशेष पूजा करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि कोई भी यहाँ आकर पूजा करे तो उनको परेशानी नहीं हो। तो हमने पूरा प्रयास करा है कि यहाँ पे अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो और आगे भविष्य में भी इसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। क्या बता, आप यहाँ पे पर्व देखने आई, यहाँ पे किस तरह के अद्भुत छठा किस रूप में देख रहे हैं? बहुत आस्था का पर्व है ये, हमारा बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ आके हमको बहुत ही अच्छा लगा है घाट पे आके। अब देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे कुछ और यहाँ पे व्रती के साथ जो आए हुए हैं वो लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पे किस रूप में देख रहे हैं इस पर्व को? बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे मेयर मैडम ने भी कल आकर व्यवस्थाओं का जायजा किया था और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं की ताकि सभी लोग इस पर्व को अच्छे से मना सके। जो यहाँ पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो है यहाँ पर उनको जोड़ करके एक सूत्र में बांधने का जो काम किया है वो खंडवा के एस श्रीवास्तव हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं कि यहाँ पर पिछले 40 सालों की परंपरा को उन्होंने यहाँ पे बदला। यहाँ पे ये बताएं, यहाँ पे किस रूप में कैसे पर्व यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया? सबसे पहले क्या हुआ था कि हम लोग 2-3 लोग यहाँ करते थे, त्योहार मनाते थे। लेकिन एक बार जब मैं बाजार में गया तो यहाँ सुपड़े वाले ने बोला कि सर क्या बात है, बहुत ज्यादा सुपड़ा बिक रहा है, बहुत ज्यादा सुपड़ा बिक रहा है, क्या बात है? तो हमें लगा कि नहीं, बहुत लोग यहाँ करते हैं, त्योहार मना रहे हैं। तो हमने एक ग्रुप बनाया छठ पूजा समिति करके और उसमें लोगों को जुड़ते गए। आज 200 परिवार उसमें जुड़ चुके हैं और सारा फल जो यहाँ नहीं मिलता है, भागलपुर आपको छपरा से हर जगह से मंगाया जाता है, यहाँ तक कि मिट्टी, गंगा जल सब कुछ मंगाते हैं हम लोग। और त्योहार अब यहाँ बहुत धूमधाम से मिल रहा है। घाट पर देख ही रहे हैं क्या माहौल है। देख सकते हैं यहाँ पर अवंतिका, यहाँ पर जो लोक और आस्था का रंग है, निमाड़ में बिहार और यूपी की आस्था का रंग जो यहाँ पर सर चढ़ करके बोल रहा है। मैडम मेयर से लेकर के यहाँ पर एक एक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी यहाँ पर पर्व की बधाई देने के लिए में खंडवा विधायक से लेकर सांसद सभी यहाँ पर घाट पर पहुंचे हुए थे। और लोक आस्था का जो पर्व है, ये पर्व आज तीसरे दिन अपने समापन है। कल सूर्योदय के साथ यहाँ पर जब भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा तब इस लोक और आस्था के 4 दिवसीय पर्व का समापन होगा। बिल्कुल नरेंद्र, इंतजार रहेगा उन तस्वीरों का भी, आप बने रहेगा हमारे साथ। लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे देते हैं, खंडवा में बहुत ही छोटे स्तर से इसकी शुरुआत हुई। सिर्फ 2-3 परिवार यहाँ पर इस छठ पर्व को मना रहे थे, लेकिन जैसे ही देखा गया कि ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस आस्था के सैलाब को देखना चाहते हैं, साथ ही इसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो भी इस पर्व को मनाते हैं, तो यहाँ पर एक खास व्यवस्था की गई। इसी तरह की स्थिति प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। रचना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रचना, छठ पर्व की अगर बात की जाए तो उत्तर भारत का ये महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है, लेकिन भाषा की कहीं ना कहीं इसमें अंतर आ जाता है, क्योंकि बिहार और झारखंड से अगर लोग इसे मनाने पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं भाषा में, कल्चर में एक बदलाव होता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि यही देश की एक अलग झलक है कि भाषा अलग होने के साथ ही कल्चर अलग होने के बावजूद भी पूरी ही आस्था के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस त्योहार को मनाया जा रहा है। रंजना, जयवंतिका, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आस्था के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस महापर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ज्यादातर जैसे कल भी हमने जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती हैं, उनसे बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि अगर कोशिश होती है कि अपने घर बिहार जाने की, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो जहां पर भी जो लोग हैं उसी तरह से पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। और यही कोशिश होती है कि सारे जो परिवार के सदस्य हैं वो एक साथ एकजुट होकर इस पूरे व्रत को एक साथ मनाए। और आप देखेंगे कि अभी भी आपको नजर आ रहा होगा कि भले ही सूर्य ढल चुका है, लेकिन अभी भी जो पूजा अर्चना है वो आपको तस्वीरों में यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही होगी कि अभी भी लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं और विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चना की जा रही है। क्योंकि अवंतिका, अगर देखा जाए तो राजधानी भोपाल में भी अब लगातार जो भोजपुरी समाज के लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और यही वजह है कि ये जो शीतल अस्थि बगिया है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ न हो, पूजा पाठ करने में कोई दिक्कतें न हो, इसीलिए इस बार राजधानी भोपाल में करीब
50 से ज्यादा जो घाट है उनको तैयार किया गया है, ताकि इसी तरह से जो गन्ने का जो मंडप है जिसमें प्रकृति से जुड़ी हुई सारी जो चीजें हैं वो भगवान को अर्पित की जाती तौर पर है। तो एक तरह प्रकृति से की संदेश उपासना यही जिस तरह है से रजनाम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग हमारे जो सहयोगी थे वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। रजना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही तमाम जो सहयोगी थे हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज करना चाहती हूँ, क्योंकि सूर्यास्त के साथ जो पूजा यहाँ पर की गई उसके जो दृश्य थे वो हमने देखे और अब इंतजार है कि कल सूर्योदय हो और वहां पर जो छठा होगी वो भी हम देख पाए। तो आस्था के इस महापर्व की छठा लगातार आप तक न्यूज़ 18 पहुंचाता रहेगा और इसी के साथ हमारी इस खास कवरेज में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।